नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ से है, जहां पर बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। 40 यात्रियों से भरी हुई बस खदान में जा गिरी और 12 लोगों की मौत की खबर है। आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है। बताया जा रहा है 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। रायपुर और भिलाई के जो अस्पताल हैं उनमें घायलों का इलाज हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घायलों का हाल जाना है। ये देखिए, हादसे की जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुबह का वक्त है, क्योंकि कल रात को 8 बजे के आसपास ये बड़ा भीषण हादसा हुआ है। आज सुबह की तस्वीर जो खदान में बस जा गिरी, जिसमें 40 मजदूर उस वक्त सवार थे। सुबह की तस्वीर और एक रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर है। अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी। रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है रेस्क्यू टीम को, क्योंकि वहां सिर्फ टॉर्च और मोबाइल की रोशनी ही थी, जिसके सहारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और अब तक बताया जा रहा है कि 12 से बढ़कर 14 हो गया है मौत का आंकड़ा। 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, उनमें भी कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है, यानी कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। सरकार ने घायलों का हालचाल जाना है। खुद सीएम और डिप्टी सीएम अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम हॉस्पिटल पहुंचे और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनका हाल जाना। सरकार ने मदद का पूरा भरोसा भी दिया है। उधर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी इस हादसे पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, क्योंकि 14 लोगों की जान चली गई है। उनके परिवार में दुख का पहाड़ टूटा है, मातम पसरा हुआ है। दुखद हादसा है। बताया जा रहा था, अभी सही वजह क्या है हादसे की ये सामने नहीं आई है। रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे बस जो एक डिस्टिलरी स्केडिया डिस्टिलरी की मजदूरों की बस थी, वो सड़क के किनारे गहरी खाई में गिरी, जिसमें अभी तक की हमारी जो जानकारी है उसमें 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा 14 व्यक्ति अस्पताल में अभी एडमिटेड हैं। इनका शुरू में प्रारंभिक इलाज एपेक्स हॉस्पिटल और जिले के लोकल हॉस्पिटल्स में करके सभी को हमने एम्स में रेफर कर दिया है। 2 पेशेंट बस एपेक्स में भी एडमिटेड हैं, वो फैमिली की कंसर्न के साथ गंभीर स्थिति में नजर आ रहा है। एम्स में जो रेफर है वो सभी के सभी स्टेबलाइज है। उम्मीद है कि सभी के सभी लोग रिकवर इसमें हो जाएंगे। तो मजिस्ट्रेट को आपने सुना। साफ तौर पर अब क्योंकि वजह साफ नहीं है, ये भी कहा जा रहा है कि अंधेरा था, बस की जो लाइट थी हेडलाइट वो भी नहीं जल रही थी, जिसके चलते हादसा हुआ है। लेकिन जांच के बाद ही जो सही वजह है वो सामने आ पाएगी। लेकिन जो गलती हुई है उसकी वजह से 14 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। बड़ा भीषण और दर्दनाक हादसा ये हुआ है छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। घायलों की हालत भी काफी नाजुक बनी हुई है। 40 यात्री उस वक्त सवार थे, सभी मजदूर से काम करके लौट रहे थे, तभी ये खदान जिसमें ये बस, सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जा गिरी और ये बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा पेश आया। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह का वक्त आप देख सकते हैं, ये गहरी खाई जिसमें बस के परखच्चे उड़ गए हैं। आप सोचिए कि जिस वक्त ये बस हादसे का शिकार हुई, उस वक्त जो मजदूर बस में सवार थे उनकी क्या हालत हुई होगी। बचने का कोई भी मौका नहीं मिला। दूसरा, अंधेरे ने सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी देरी हो गई और लाइट नहीं थी, अंधेरा छाया हुआ था। बस रोशनी थी तो मोबाइल की थी और टॉर्च की थी। बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसी में 40 से मजदूर सवार थे और उनमें से 14 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है, उनकी जान जा चुकी है और 20 से ज्यादा लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनमें से कईयों की हालत नाजुक बनी हुई। उनका सामान जो मजदूरों का था वो और बस की हालत दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। एक रात की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, ये सुबह की तस्वीर है। खदान में गिरी हुई बस आप देख पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उस अस्पताल की तस्वीर जिसमें मजदूरों का इलाज चल रहा है, वहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे और उन्होंने हाल जाना है घायलों का। डॉक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि बेहतर से बेहतर इलाज इनको दिया जाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस हादसे पर अपना गहरा दुख व्यक्त किया है, संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। छोटा हादसा नहीं है, बड़ा हादसा है। अब जांच के आदेश हो चुके हैं, लेकिन वजह क्या रही है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है।
सामने ये भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, एक तो बस की लाइट नहीं जल रही थी, उस वजह से भी हादसा हुआ, रास्ता दिखाई नहीं दिया और ये गहरी खदान में जा गिरी बस और हादसे का शिकार हो गई। इससे पहले भी कई हादसे बड़े हो चुके हैं देश भर में, लेकिन क्या हमने सबक लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है, चाहे वो ड्राइवर की लापरवाही हो या फिर सड़क सही नहीं है, ये भी एक बड़ी वजह सामने निकल कर आ सकती है। खैर जांच के बाद ही पता चलेगा कि वजह क्या रही है इस हादसे की, लेकिन ये दुख और ये दुखों का पहाड़ उन लोगों पर टूटा है जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खो दिया है।